गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आकृति में यदि आपको एक आकृति दी है, इस आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर है, डी के समांतर है। और एंगल बी ए सी आपको कितना डिग्री दे रखा है, 35 डिग्री। और सी डी ई आप देख रहे हैं कितना दे रखा है, 53 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको डी सी ई ज्ञात करना है बच्चों। आपको डी सी ई यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, डी सी ई हमारा कब निकलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा माइंड में एक चीज़ रखनी होगी, क्योंकि हमें करना क्या है, जब हमारे डी सी ई तब निकलेगा जब हमारे पास पहले यहाँ पे इनसे जो कोण 1 और कोण 2 बन रहे हैं ना, वो हमें ज्ञात करने हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक रचना करने वाले हम एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कहीं पे, जब हमें जैसा सूटेबल लगता है हम वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक रचना कर रहे हैं। रचना में देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमने बिंदु सी से एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर हो, डी ई के समांतर हो। माना मैंने उस बिंदु को नाम दे दिया, आगे बढ़ाई और यहाँ तक इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ई डैश। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, ई डैश मैंने इसको नाम दे दिया है। ठीक है, अब दे दिया जब मैंने बिंदु सी से होकर सी ई डैश खींची, और सी ई डैश किसके समांतर है, डी के समांतर है। भाई अब एक बात है, जब ये डी ई के समांतर होगी तो ये जो डी ई है वो ए बी के भी समांतर होगा, क्योंकि ये इसके समांतर ही ऑलरेडी थी, इसके समांतर एक लाइन है बीच में इनकी और आ गई, तो ये तीनों भी आपस में कैसी लाइन्स हो गई, समांतर लाइन हो गई। अब देखिए कि आपको क्या करना है कि आप देखेंगे कि जब ये लाइन, अब थोड़ा आपको दिमाग चलाना है। अब देखो, जब पहले हमें कोण 1 और कोण 2 निकाल लीजिए आप। ठीक है, जब कोण 1 और 2 निकल जाएगा, ये वाला निकालना हमारे बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये कोण 1 और 2 क्या कैसे कोण है, ये जब आपने इसको आगे प्रोड्यूस किया तो इसके इधर भी एक कोण बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया हमने कोण 2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ए बी है, जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर है, सी ई डैश के समांतर है। भाई ये दोनों लाइनें कैसी आ गई, अब समांतर लाइन आ गई हैं। और ये जो इनके बीच में ये लाइन पड़ रही है, कैसी रेखा हो गई, त्रियक लाइन जिसको हम कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई। अब देखो इसमें क्या ट्रिक चलते हैं हम, जब ये 35 है तो इसमें जो एंगल 1 होगा वो भी कितना होगा, 35। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर लाइनें हो गई। और ये कैसे कोण बनेंगे, इससे एकांतर कोण बनने वाले हैं। तो एंगल 1 आ जाएगा आपका कितना, 35 डिग्री आपका ये आ जाएगा एकांतर कोण के कारण। ठीक है, उसी ढंग से जब आप ये करेंगे, अभी हमने किसको समांतर माना, किन किन को समांतर लिया, सी ई डैश और ए बी को हम समांतर मान के क्या चले वो हैं। अब हम सी ई डैश और डी को समांतर मानेंगे। सी ई डैश और डी ई क्या है, आपस में समांतर हैं। और सी ई कैसी रेखा है इनके बीच में, भाई एक त्रियक रेखा है ना। जब इनके बीच में ये त्रियक रेखा है, सी और डी इनके बीच में कैसी रेखा है, त्रियक रेखा है। ये सी ई और डी ई के बीच में कौन है, त्रियक रेखा, ये वाली इनके बीच में कैसी रेखा है, एक त्रियक रेखा है। ठीक है, सी डी त्रियक रेखा है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, सी ई डैश पैरेलल है किसके, समांतर डी ई के, और इनके बीच में सी डी क्या है, एक त्रियक रेखा है। तो इसमें क्या है, एंगल 2, ये जो एंगल 2 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 53 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 2 की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास 53 डिग्री। अब एंगल 1 भी हमारा निकल चुका है, एंगल 2 भी हमारा निकल चुका है। देखो आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई है 35 डिग्री। एंगल 1 कितना आया आपके पास, 35 आ गया, और एंगल 2 आ गया आपके पास ये 53 डिग्री ये आ गया। अब देखो, अब हमें ये वाला कोण निकालना है ना, हमें डी सी ई निकालना है। हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखेंगे कि ए सी ई कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है ना।
कैसी रेखा है? ये एक सरल रेखा है। इस पे जितने भी कोण बनते हैं उन सबका योग कितना होता है? 180 होता है। तो इस पे कौन कौन से कोण बने भाई? सी ई रेखा पे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल डी सी ई। ये सीधी रेखा पे ये बनाएगा ना 180, इतना पूरा 180 होगा सारा मिला के। तो इतना सारा 1, 2 एंड एंगल डी सी ई। तो एंगल 1 की जगह में आप 1 ही रहने दीजिए, 2 की जगह में 2 रहने दीजिए, डी सी ई लिखिए, एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू आप पुट करिए, कितनी आई थी? 35। एंगल 2 आया था आपका 53 और एंगल डी सी को आप ऐसे रहने दीजिए इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 88 डिग्री प्लस डी सी ई इक्वल्स टू 180, है ना। तो आपको डी सी ई निकालना है, तो 180 माइनस 88 डिग्री इक्वल्स टू 92 डिग्री। क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप इसको। बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आकृति में यदि रेखाएं, आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें रेखाएं पी क्यू, कौन सी हो गई लाइन? पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर, बिंदु यहाँ पर टी पॉइंट है, इस पर क्या कर रही हैं? ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल पी आर टी, एंगल ये इस ढंग से काट रही हैं कि एंगल जो पी आर टी है, ये वाला एंगल पी आर टी, ये कितना आ गया आपके पास? 40 डिग्री आ गया। और एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी ये कितना आ गया? 95 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 40 और ये 95 डिग्री आ गया। और एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू ये कितना दिया हुआ है? 75 आ गया। तो आपको एंगल निकालना है एस क्यू टी, आपको निकालना है ये वाला एंगल एस क्यू टी, ताकि मैं क्वेश्चन मार्क इस पर कर देती हूँ ताकि फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाए। आपको एस क्यू टी निकालना है। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको दिमाग में बिठा के चलना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज आपका पी आर टी बन रहा है और एक त्रिभुज आपका एस टी क्यू बन रहा है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप पहले इस त्रिभुज के लिए लेके चलेंगे, उसी ढंग से इस त्रिभुज के लिए लेके चलेंगे। तो पहले आप इस त्रिभुज के लिए लेके चलिए, क्योंकि जो हमें यहाँ से मिलेगा उसी की हेल्प से हमारा ये वाला कोण भी निकल के आएगा। तो आप पहले त्रिभुज पी आर टी में देखिए इसमें कौन कौन से कोण हैं? एंगल पी, एंगल आर और एंगल टी। तो एंगल में टी नहीं लिख के इसको क्या लिख रही हूँ? पी टी आर लिख रही हूँ, क्योंकि टी कॉमन बिंदु है ना, तो ये कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए मैं इसको पी, एंगल पी प्लस आर प्लस एंगल टी भी लिख सकती थी, लेकिन ये कॉमन आ रहा है, फिर हम कन्फ्यूज जाएंगे कि ये वाला टी किसके लिए हम ले रहे हैं। तो आप इसके लिए सिंपल से लीजिए कि एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर, बात हुई। एंगल टी भी बोल सकती थी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप सारी वैल्यू जिसमें पुट करिए। एंगल पी का वैल्यू कितना है? 95 डिग्री प्लस एंगल आर 40 डिग्री और एंगल इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ये सॉल्व करके कितना है बच्चों आपका? 45 डिग्री। अब देखेंगे आप, जब ये 45 डिग्री है तो इस वाले एंगल को भी कितना होना चाहिए? ये भी होना चाहिए आपका 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसे हैं? समांतर लाइन है, और इनके बीच में ये एक सीधी रेखा जा रही है, त्रियक रेखा जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो ये कैसे कोण बन रहा है आपस में? ये शीर्ष विमुख कोण बन रहे हैं, ठीक है। जब ये शीर्ष विमुख कोण बन रहे हैं, आप अगर ये समांतर वगैरह ना भी समझे तो आप सिंपल से देखिए कि जब ऐसे क्रॉस में कोई एंगल बनते थे तो कैसे एंगल बनते थे? शीर्ष विमुख कोण बनते थे। तो इसमें भी वही हो रहा है, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे। तो ये कैसे कोण बन गए? शीर्ष विमुख कोण बन गए आपके। तो शीर्ष विमुख कोण जब ये बने तो ये भी 45 डिग्री आ गए भैया, बहुत सिंपल सा। जब ये 45 आ गए तो अब आप इस त्रिभुज के लिए चलेंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है इस त्रिभुज में कि सार वही फिर करिए एस टी प्लस क्यू करिए। तो त्रिभुज में मैंने क्या कर लिया? अब मैंने इसको एस टी क्यू लिख लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने पी टी आर लिखा था ना वैसे एस टी क्यू लिख लिया, ताकि ये कन्फ्यूज होने से बच जाए। एंगल एस टी क्यू है ना, प्लस एंगल एस टी क्यू, और ये तो हमें निकालना ही है एस क्यू टी, इसमें आ रहा है एस क्यू टी वाला फाइंड आउट करना है क्यू, और प्लस एंगल एस। आप इसको टी एस क्यू भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको एंगल एस ही लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इसमें क्या करिए, इसका मान रख लीजिए, कितना आ गया? टी, जहाँ पे टी दिख रहा है एस टी क्यू 45 आ गया है। एस क्यू टी आपको निकालना है, और एंगल एस कितना दे रखा है? 75 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इन दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी
इक्वल्स टू 180। तो एस क्यू टी आप निकालेंगे तो 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं बच्चों इसका हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, आकृति में यदि आपको एक आकृति दी है, इसमें पी क्यू जो है परपेंडिकुलर लंब है, पी क्यू लंब है किस पे, पी एस पे। ठीक है, पी क्यू लंब है पी एस पे, लंबा परपेंडिकुलर है यहाँ से, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू क्या है, समानांतर भी है किसके, एस आर के। और एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर ये आपको दे रखा है, वही 28 डिग्री है। और एंगल क्यू आर टी ये आपको दे रखा है 65 डिग्री। कितना दे रखा है ये, 65 डिग्री ये दे रखा है क्यू आर टी। क्यू आर टी 65 डिग्री आपको दिया है, तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों आप उन चीज़ों को हमेशा लिख लीजिए कि जो आपको दी हुई होती हैं। ठीक है, क्या दिया है आपको, पी क्यू दिया है, समांतर है एस आर के, और पी क्यू लंब है किस पे, पी एस पे। तो यानी कि एंगल पी की वैल्यू सीधे से क्या आ गई, 90 डिग्री ये आ गई, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। अब आप देखेंगे जब ये समांतर है इसके, है ना, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, समांतर लाइन है, तो क्यू आर इनके बीच में कैसी रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा हो जाएगी। अब भाई जब ये तिर्यक रेखा होगी, समांतर हो गया, तो ये वाला पूरा कोण, इस पूरे कोण को इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। पढ़ा था हमने, क्योंकि एकांतर कोण के बारे में हमने पढ़ा था। ये पूरा कोण कितना है वही अब देखिए, 28 प्लस एक्स है ये, यानी कि ये पूरा कोण है पी क्यू आर। जो ये वाला कोण है पी क्यू आर, इसको क्या होना चाहिए, क्यू आर टी के बराबर होना चाहिए, है ना, ये यूँ कहें आप, एकांतर कोण के कारण। अब देखिए पी क्यू आर, ये पूरा कोण क्या है, 28 प्लस एक्स, ये दो कोणों से मिलकर बना है ना 28 और एक्स से, तो यानी 28 प्लस एक्स आ गया इक्वल्स टू क्यू आर टी कितना आपके पास 65 डिग्री। जब ये 65 डिग्री आ गया तो यहाँ पे हम x अब निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 65 माइनस 28 डिग्री, यानी कि 37, ये माइनस करके कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। 65 माइनस 28 इक्वल टू 37 डिग्री आ गई आपके पास। ये आपका आंसर हो जाएगा, x निकल गया। अब ये आपके पास x भी आ गया है, ये 90 भी दिया है। अब y फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि पी क्यू एस क्या है, एक त्रिभुज है। पी क्यू एस आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, आपको जब ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, तो ये वाली निकालनी तो बहुत आसान है ना। तो पी क्यू एस में क्या देख रहे हैं आप, त्रिभुज पी क्यू एस में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। एंगल क्यू कितना हो जाएगा, एंगल इसमें क्यू कितना दिख रहा है आपको, पी क्यू एस में एक्स दिख रहा है, और एंगल एस क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रखिए सारी वैल्यूज़, 90 की जगह में 90, एक्स की जगह में क्या रखेंगे आप 37 डिग्री, एक्स की जगह में 37 डिग्री रखेंगे, और वाई आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो ये 127 आया, प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो ये आ गया आपके पास 53 डिग्री। वाई की आपके पास वैल्यू आ गई, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यू आर टी था, ये 65 डिग्री है। ओके।